जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर ने और फिलहाल वेस्ट एशिया में जो चल रहा तनाव है उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट प्रूव हो चुकी है कि ये जो ड्रोन्स होते हैं ये इवन दो देखने में छोटे होते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में ये डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन ये कैरी आउट कर सकते हैं वो बहुत ही बड़े लेवल की हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए हमारी इंडियन नेवी के द्वारा एक बहुत ही वेलकम, एक बहुत ही मच नीडेड, एक बहुत ही डेयरिंग मूव को फाइनली यहां पे ले लिया गया है। बिकॉज हमारे ऑपरेशन सिंदूर का सितारा माने जाने वाला जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम था, जिसको कि हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा हमारे बॉर्डरिंग एरियाज में डिप्लॉय किया गया था, आज उसी D4 एंटी ड्रोन शील्ड को हमारी इंडियन नेवी के द्वारा भी फाइनली एंड ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया है, जिससे कि अब हम लोग हमारे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को और कोस्टल सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। इंडियाज नेवल एक्सपेंशन, न्यू दिल्ली इंडक्ट्स इंडिजिनस D4 एंटी ड्रोन शील्ड अमिड द रीजनल टेंशंस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और जहाँ पे भी इसको कवर किया गया है, एक हर जगह कॉमन थीम आपको देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर इंडिजिनस ड्रोन शील्ड के माध्यम से हमने बेसिकली अपने सब कॉन्टिनेंटल स्काइज को अब यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो ये दोस्तों, अगर हमारे इंडिया का मैप था तो अभी तक बेसिकली ये वाला जो एंटी ड्रोन सिस्टम था इसको हमने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे और ये वाले बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किया हुआ था। लेकिन विद द इंडक्शन ऑफ इंडियन नेवी अब इसी वाले सिस्टम को हम लोग हमारे कोस्टल एरियाज में भी इंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग हमारे क्रूशियल और क्रिटिकल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो हमारी इंडियन नेवी के एसेट्स हैं उनको भी और अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, कैसे ये काम करता है और कैसे ये इंडिया के द्वारा बहुत ही शानदार कदम लिया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी जो कि वो रिसेंट टाइम्स में फॉलो करने लगा है। ऑल्सो ये भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ताइवान इस सिस्टम को प्रोक्योर करने में क्यों इंटरेस्टेड है भारत से। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों, D4 सिस्टम बेसिकली है क्या, ये आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो सिस्टम है ये एक इंडिजिनसली, मतलब कि हमने इसको घरेलू तौर पे इसको बनाया है, काउंटर ड्रोन सोल्यूशन है, जिसको कि डिज़ाइन और डेवलप बेसिकली DRDO ने किया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी जानी मानी PSU कंपनी बेल इंडिया के द्वारा किया गया है। इसमें जो D4 है ये एक एक्रोनिम है। D4 स्टैंड्स फॉर ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, मतलब कि ये ड्रोन को डिटेक्ट करने का, डिटर करने का और डिस्ट्रॉय करने की सारी क्षमताएं रखता है। कैसे करता है, आई विल जस्ट कम टू दैट। लेकिन इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से करी गई है कि भले सामने से आने वाले स्मॉल क्वाडकॉप्टर्स मतलब कि ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे लेवल के ड्रोन्स होते हैं जिसके ऊपर आपको इस तरह से 4 पंखे देखने को मिलते हैं, जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं या फिर जो ड्रोन्स का झुंड होता है, इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्षमता ये यहाँ पे रखता है। नाउ ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ये दोस्तों कुल मिला के इसमें 4 प्रमुख तौर पे सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम जो है वो डिटेक्शन लेयर का सिस्टम आता है, जिसमें कि ये हमारी एयर स्पेस में आने वाले ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको ट्रैक करता है। कैसे करता है, इसके अंदर एक रेडार सिस्टम है, कुछ RF सेंसर्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, जिसके माध्यम से ये डिटेक्शन का काम करता है। नंबर 2 पे ये कमांड और कंट्रोल का काम करता है, जिसमें कि सेंट्रल सिस्टम है जो कि सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। वहां पे AI का भी हमने इस्तेमाल किया है और कुछ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया गया है।
है। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद डिटेक्ट किया जाता है कि सामने से आने वाला जो ड्रोन है वो फ्रेंडली है या फिर एनिमी ड्रोन है। अगर तो फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं किया जाता, लेकिन अगर एनिमी ड्रोन है उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि सामने से आने वाला ड्रोन कैसा है, उसका या तो सॉफ्ट किल किया जाता है, यानी कि उस केस में सामने से आने वाले ड्रोन के सिस्टम्स को डिसरप्ट किया जाता है बिना उसे डिस्ट्रॉय किए, जिसके कई सारे तरीके होते हैं, स्पूफिंग के तरीके, जैमिंग के तरीके। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर सामने वाला ड्रोन जो है वो यहां पे एक कॉम्बैट ड्रोन है तो उस केस में हार्ड किल सिस्टम के माध्यम से उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके लिए हमारे इसी D4 सिस्टम के अंदर हाई एनर्जी लेजर वेपन्स भी इंटीग्रेटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों काम करता है। एंड ये वाला जो सिस्टम है ये इंडिया का पहला बैटल प्रूवन एंटी ड्रोन सिस्टम है। बिकॉज आपको जस्ट याद करवा दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था, पाकिस्तान और टर्की के द्वारा कई सारे यहाँ पे टर्किश ड्रोन्स को बेसिकली भेजा गया था। इवन कुछ चाइनीज ड्रोन्स भी थे जो कि पाकिस्तान के पास थे, जो कि उन्होंने बॉर्डर के पार भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन उन सभी ड्रोन्स को हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली काउंटर कर पाए थे। एंड वहाँ पर हमारा जो D4 सिस्टम था इसी के द्वारा उन सभी ड्रोन्स को काउंटर किया गया था। उसी टाइम पे ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि ये सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों कर सकता है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडिजिनसली डिज़ाइन तो है ही, और ये एक बैटल टेस्टेड अब सिस्टम भी बन चुका है। यही रीज़न था उस टाइम पे अगर आप देखें तो ताइवान के द्वारा हमें अप्रोच किया गया था। ये खबर थोड़ी सी पुरानी है। ताइवान ने उस टाइम पे कहा था कि हम भी आपसे वही वाला D4 एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि ताइवान के आसपास भी बहुत सारे चाइना के ड्रोन थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ड्रोन इनकर्जन्स ताइवानीज बॉर्डर्स में हमें आमतौर पे देखने को मिलते रहते हैं, और इसीलिए ताइवान ने इंडिया से इस सिस्टम को प्रोक्योर करने की बात करी थी। खैर नाउ इसी सिस्टम को हमारी इंडियन नेवी के द्वारा भी फाइनली एंड ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया है। इसके मायने क्या हैं? मायने बहुत सिंपल हैं। चूंकि अब दोस्तों इंडियन नेवी ने इसको इंडक्ट कर लिया है, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अब जो भी हमारा यहाँ पे जो भी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नंबर 2 पे इससे जो हमारे नेवल एसेट्स हैं, जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, जो कि आम तौर पे इन एरियाज़ में ही हमें स्टेशन देखने को मिलते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर भले हमारे वॉरशिप्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, पोर्ट्स हों, उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द ड्रोन स्वॉर्म्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड इवन अनमैन्ड सरफेस वेसल से भी उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा जो हमारा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई में, कारवार में, कोची में, इस तरफ विशाखापट्टनम में, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन दे पाएंगे। अब ये क्रूशियल क्यों बन जाता है? बिकॉज अगर आप रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन, स्पेशली नेवल डॉक्ट्रिन को देखें तो वो दोस्तों वंस अगेन लो कॉस्ट ड्रोन्स पे रिलाय करना बहुत ज़्यादा शुरू कर चुके हैं। सिमिलरली लॉइटरिंग म्यूनिशंस पे भी बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, और पाकिस्तान अब ऐसी चीज़ों को प्रोक्योर करने लगा है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। जिस तरीके से UAVs होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वैसे ही अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होती हैं जो कि सर्वेलेंस तो कर ही सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अब अटैक भी कर सकती हैं, और ये भी बहुत ही सस्ते दाम में बन जाती हैं, और इनको भी अब पाकिस्तान भारी मात्रा में प्रोक्योर कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के द्वारा जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है अपने D4 सिस्टम को नेवी में इंडक्ट करने की, ये एक बहुत ही वेलकम स्ट्रैटेजी बन जाती है। और इसीलिए दोस्तों इसको एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी माना जाता है। जो भी होगा आगे आपके लिए पेश करेंगे। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं यहाँ पे एक कोटेशन के साथ इसको एंड करना चाहूँगा। एक डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना था कि आज के युद्ध में पहला हमला किसी तेज फाइटर जेट से नहीं बल्कि जूते के डब्बे जितने छोटे ड्रोन से हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि भारत इस चीज़ के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड